Hello everyone, in this video we are going to discuss chapter 2 from hunting gathering to growing food. In this chapter we will learn how people became householder from hunter gatherer, how they shifted from hunting gathering to domestication. लोग कैसे घुमक्कड़ी जीवन से गृहस्थ बन गए. Let's see. This is Tushar. He was going from Delhi to Chennai. His uncle told him that first train was operated about 150 years ago and buses after some decades. Decades means a time of 10 years is called decade, जिसको हम दशक बोलते हैं. उसके अंकल ने बताया कि लगभग 150 साल पहले पहली ट्रेन चली. तो तुषार को ये आश्चर्य होता है, ही वॉज एस्टोनिश्ड, कि उसके पहले लोग क्या एक जगह पे रहते थे, कैसे लोग जाते थे एक दूसरी जगह पे, और अगर नहीं जाते थे क्या वो पूरा जीवन एक ही जगह पे बिताते थे. लेट्स सी. द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन मूव. ओके, लोग पहले के लोग क्यों जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे. ओके, सो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो. लगभग 2 मिलियन एगो, लगभग 20 लाख साल पहले यहाँ पे लोगों का होना पाया जाता है. ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि लगभग 20 लाख साल पहले यहाँ पे लोग हुए. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गेदरर. आज उन्हें हम हंटर गेदरर कहते हैं. एंड हाउ डिड दे गेट देयर नेम्स? बिकॉज ऑफ द हैबिट ऑफ, बिकॉज ऑफ द वे ऑफ गेटिंग देयर फूड्स. वो अपना फूड कैसे पाते थे, उसी के बेस पे उनको हंटर गेदरर कहते थे. वो जो है एनिमल्स का शिकार करते थे और प्लांट से फूड प्राप्त करते थे. उनकी रूट्स को खाते थे, उनकी सीड्स को खाते थे, उनके स्टाक्स को खाते थे, लीव्स को खाते थे, इसलिए उनको हंटर गेदरर्स कहा गया. ओके, एंड व्हाई डिड दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? देयर माइट बी many reasons. If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants. वे एक जगह पे अगर रहते तो हो सकता वो आदमी, जैसे उनकी संख्या ज़्यादा होती थी, कहीं एक जगह पे वो काफ़ी दिन तक रहते तो वहाँ का सारा फूड आइटम्स वो खा लेते होंगे और दूसरे फूड आइटम के लिए दूसरी जगह पे जाते रहे होंगे. ओके, दूसरा कारण ये हो सकता था कि वो जो एनिमल खाते थे वो एनिमल्स अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो वो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक चले जाते रहे होंगे. ओके, और थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कि जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स, फ्रूट्स, ये सब अलग अलग सीज़न पे जो है इनमें फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग सीज़न पे ये ग्रो करते हैं, तो सीज़न वाइज भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे होंगे. ओके, एंड फोर्थ क्या हो सकता है कि प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको पानी की ज़रूरत होती है. तो जहाँ पे भी रिवर और लेक्स रहती रहे होंगे, रिवर्स, लेक्स, ये एनिमल्स सीज़न वाइज वहाँ पे जाते रहे होंगे. और इन जो हंटर गेदरर्स थे ये भी जो है पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे होंगे. तो देयर वर सम रिवर्स दैट वर पेरिनियल. पेरिनियल मीन्स जो थ्रू आउट ईयर जिसमें पानी रहता है, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, हमारी ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ जो पहाड़ से निकलती हैं ये ज़्यादातर पेरिनियल होती हैं, यानी पूरा साल इनमें पानी रहता है. तो यहाँ तो नहीं दिक्कत होती थी, लेकिन बाकी जो लेक्स थे और रिवर्स थे वो सीज़न वाइज, यानी रेनी सीज़न में उनमें पानी होता था एंड विंटर एंड समर में पानी सूख जाता था, तो वो वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते रहे होंगे. ये कुछ रीजन्स थे उनके एक जगह पे दूसरी जगह पे जाने के. हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? ओके, हमें कैसे पता चला इन पीपल के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गेदरर्स मेड एंड यूज. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इन लास्ट चैप्टर वी डिस्कस. ओके, जो लोग खुदाई करते हैं उनसे मिले हुए सामानों या वस्तुओं, जो टूल्स मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, उनका स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं ये कितने पुराने हैं, कैसे यूज़ किए जाते थे. ओके, तो इन सब बातों का जो
अध्ययन करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, बोन, स्क्रैप बार्क्स एंड हाइड animals skins, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. ओके, तो हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट को ये टूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ बोन्स के होते हैं, कुछ स्टोन्स के होते हैं, ठीक है। तो स्टोन वाले जो टूल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, बाकी तो जो है मिट्टी में रहने की वजह से सड़ जाएंगे। तो इनका स्टडी करने से भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। ये देखो, ये पिक्चर्स, ये कुछ जो टूल्स थे डिगिंग के लिए यूज़ होते हैं, कुछ टूल्स जो है सिलाई के लिए। तो एनिमल्स की जो स्किन होती थी, जो चमड़े होते थे, उनको सिल करके भी ये उसका यूज़ करते थे, कपड़े के रूप में हो सकता है या बिछाने के रूप में, किसी भी तरीके से। तो इनसे भी हमें पता चलता है इनके बारे में। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, लुक एट मैप 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Okay. Many sites were located near sources of water, such as rivers and lakes. Okay. Let's see. Bhimbetka, Kurnool Caves, हुंसगी। ओके, ये सारी साइट्स हैं, और भी तमाम साइट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही दिखाई गई हैं। ओके, एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजली अवेलेबल। यस, ओके। तो इस साइट्स पे क्या हुई, हंटर गैदरर्स की कुछ रिमेन्स मिले हैं। क्या मिले? कुछ टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं। तो ऐसा माना गया है कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। और ये भी, ये जो जगह हैं, जैसे हमने देखा कि ये भीमबेटका है, हुंसगी है, कुरनूल केव्स है, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन पाए जाते थे, क्योंकि स्टोन इनकी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे। हर काम में इनको स्टोन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए ये ऐसी जगह पे हंटर गैदरर्स रहना पसंद करते थे जहाँ पे स्टोन पाए जाते हों, यानी पे रॉक्स हों, जहाँ पे चट्टानें हों, जहाँ पे माउंटेन्स हों। ओके, और इनके साथ साथ वहाँ पे वाटर का भी होना ज़रूरी है। वाटर के साथ साथ वहाँ पे प्लांट्स का भी होना ज़रूरी है। फॉरेस्ट रहे होंगे, एनिमल्स रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे रहेंगी वहीं पे लोग रहना पसंद करते थे। Bhimbetka, in present day it is in MP. This is an old site with caves and rock shelters. Okay, people chose these natural caves because they provided shelter. Okay, in caves में क्या shelter मिल, किससे? Rain, heat and wind. इन caves में वो जो है रेन से, हीट से और विंड से सुरक्षित रहते थे। ठंडी, गर्मी, बरसात में उनको सुरक्षा मिलती थी। These rock shelters are close to the नर्मदा वैली। ये भीमबेटका जो है वहाँ से नर्मदा वैली बहती है बगल से, नर्मदा रिवर। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चोज टू लिव हियर? सिंपली एज वी टॉक्ड, वहाँ पे उनको वाटर भी मिल जाता था, और वहाँ पे उनको रॉक्स भी मिल जाती थी, स्टोन भी मिल जाता था, और पानी की वजह से वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स भी होते थे, इसलिए ये यहाँ पे रहते थे। ओके, पेंटिंग्स, पेंटिंग से क्या मिलते थे? मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑफ वॉल। अक्सर जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ की वॉल्स पे पेंटिंग पाई गई, और उस पेंटिंग्स में जो है क्या दिखाते थे? ज़्यादातर अपनी डे टू डे लाइफ, जैसे इस पेंटिंग में देखो शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और ये केव्स कहाँ पाए गए हैं? MP और UP में भी पाए गए हैं। ओके, ओके, हियर यू कैन सी केव्स। साइट्स, साइट्स क्या होती हैं? जहाँ पे ये रिमेन्स पाए जाते हैं उनको हम साइट्स कहते हैं, ठीक है।
ये स्टोन टूल्स जो है, पॉट्स, बिल्डिंग्स, ये सब जहाँ पाई जाती हैं उन्हें हम साइट्स कहते हैं। सिंपल। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप। दिस इज योर कुरनूल केव्स। दिस इज योर कुरनूल केव्स। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे जो है राख की कुछ रिमेन्स मिले थे। यहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे राख हो, कोई चीज़ जलाई गई हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ इंटेंसली जलाई गई थी या खुद से ही जल गई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ जली हुई चीज़ों के अवशेष मिले, तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे फायर का यूज़ होता था। तो उनका यूज़, फायर का यूज़ वो किस कामों के लिए, किन कामों के लिए करते रहेंगे? एज द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट जलाने के लिए, रोस्टिंग ऑफ मीट, मीट को रोस्ट करने के लिए, एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को दूर भगाने के लिए करते रहे होंगे। ओके। आर्कियो नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम that we are studying. They call the earliest period as Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. Okay, so okay, let's try to understand. Paleo means old and lithos means stone. तो यानी पुराने पत्थर, यानी जिस समय की हमें जानकारी है। ओके, जहाँ से इतिहास हम जान सकते हैं। हियर यू कैन सी दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। ओके, इतना लंबा समय, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, इतने लंबे समय को इन्होंने पेलियोलिथिक कहा। ओके, एंड इन पेलियोलिथिक में भी इन्होंने लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक 3 पार्ट्स। दे डिवाइडेड पेलियोलिथिक पीरियड इनटू 3 पार्ट्स, लोअर पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक एंड मिडिल पेलियोलिथिक। ओके, तो इस टाइम को इन्होंने पेलियोलिथिक में डिवाइड कर दिया। एंड देन period when we find environmental changes beginning about 12,000 years till 10,000 years, और 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स, यानी जो 2,000 ईयर्स का टाइम था उनको इन्होंने मेसोलिथिक कह दिया। मेसो मतलब मिडिल एंड लिथोस मीन्स स्टोन। फिर से बीच का जो टाइम था, मेसो मीन्स मिडिल, इसको इन्होंने मेसोलिथिक कह दिया। और इस टाइम पे जो टूल्स पाए गए इसको इन्होंने माइक्रोलिथ्स कह दिया। क्या कहा? माइक्रोलिथ्स। ओके, एंड आफ्टर 10,000, the next stage from 10,000 years ago is known as Neolithic. Neo means new. Okay, why do you think the term Neolithic? Neolithic, neo means naya and lithic means stone. Okay, so let's revise again. 20 lakh to 12,000, ठीक है, ये हो गया हमारा पेलियोलिथिक। एंड 12 to 10,000 इसको इन्होंने कह दिया मेसोलिथिक। एंड 10 ऑनवर्ड्स इसको इन्होंने कहा नियोलिथिक। तो अच्छा, वन थिंग वी मस्ट थिंक, इन्होंने स्टोन के नाम पे क्यों रखा है इसका नाम? हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल, यानी पत्थर का समय, स्टोन एज। स्टोन एज क्यों कहा इन्होंने? बिकॉज इस टाइम पे इनका जो जीवन था वो ज़्यादातर पत्थर पे ही डिपेंड था, और जो कुछ भी रिमेन्स हमें मिले हैं उसमें ऑलमोस्ट स्टोन ही मिले हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमें पत्थर की ही मिली हैं। तो इन जो है ये जो तीनों काल थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी, वो कहाँ रहते थे, क्या उनके हैबिट्स थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें स्टोन से ही मिलती है। ओके, स्टोन से ही मिलती है। तो इसीलिए इस पूरे काल को इन्होंने स्टोन एज कह दिया, पाषाण काल कह दिया। ओके, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन। स्टोन का जो महत्व था इस काल में, उसको देखते हुए इस एज का नाम इन्होंने
जो है स्टोन एज रख दिया।